पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की दरिंदगी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। डॉक्टरों में आक्रोश है, धरना प्रदर्शन हो रहा है और इंसाफ की मांग हो रही है। लेकिन इस बीच जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है। जी हां, बुधवार की आधी रात कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है, जिसने डॉक्टर से लेकर मरीजों और आम लोगों तक की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। प्रदर्शनकारियों के वेश में आए अराजक तत्व देर रात अस्पताल में घुस गए। 1 घंटे तक अस्पताल में तांडव मचाया, पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए और कैंपस में तोड़फोड़ की। ड्यूटी स्टाफ से भी मारपीट की। अस्पताल के दरवाजे, खिड़कियां, बेड, मेडिकल उपकरण जो भी सामने आया उसको तबाह कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अस्पताल पर यह भीड़ का हमला था या फिर सबूत मिटाने की कोई साजिश रची गई। आखिर 1 घंटे तक हुड़दंग की छूट किसने दी? ये कौन लोग थे? घटना क्यों हुई? कौन इसके लिए जिम्मेदार है और कौन इसमें शामिल है? इस तरह के तमाम सवाल हैं। प्रदर्शनकारी किन मांगों को लेकर अस्पताल के बाहर पहुंचे थे? हालांकि पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों के बारे में पता किया जा रहा है। फिर भी ये पूरी घटना चौंकाने वाली है। अस्पताल में तोड़फोड़ पर सियासत भी शुरू हो गई है। टीएमसी और बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की महिला रेजिडेंट डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। शरीर के कई अंगों से खून बह रहा था, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। सामने आया कि ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई है। पुलिस ने मामले में जांच की और संजय नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संजय 14 दिन की पुलिस कस्टडी में है। हालांकि डॉक्टर्स का गुस्सा थमा नहीं है और वो हड़ताल पर बने हुए हैं। घटना के 5 दिन बाद जब ये केस हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई को सौंप दी। फिलहाल सीबीआई की एक टीम कोलकाता पहुंच गई है और जांच शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह से बुधवार की रात जो घटना हुई, अस्पताल में वो कौन से लोग थे जो घुसे और तोड़फोड़ की? ये घटना उस समय घटी जब प्रदर्शनकारी, ज्यादातर महिलाएं, रिक्लेम द नाइट अभियान के तहत आधी रात को सड़कों पर उतरे और अस्पताल परिसर के बाहर पहुंच गए। उससे स्थिति हिंसक हो गई और उपद्रवी जबरन अस्पताल में घुस गए। दरअसल कोलकाता में बुधवार रात महिलाओं का प्रदर्शन बुलाया गया था। इस कैंपेन को रिक्लेम द नाइट नाम दिया गया। उद्देश्य था कि महिलाएं प्रदर्शन करेंगी और अपनी आजादी और सुरक्षा की मांग करेंगी। 14 अगस्त की रात 11:55 पर कैंपेन की शुरुआत हुई और फिर इस प्रदर्शन में न सिर्फ कोलकाता बल्कि कई अन्य शहर और कस्बों में भी लोग हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सड़क पर उतरे। रिक्लेम द नाइट कैंपेन को सोशल मीडिया के जरिए गति दी गई। बाद में करीब 2 बजे कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल मौके पर पहुंचे। इस बीच खबर आई कि अराजक तत्वों ने अस्पताल की 4थी मंजिल पर स्थित उस सेमिनार हॉल में भी तोड़फोड़ की है जहां महिला डॉक्टर के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था। यही चौंकाने वाला है। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इसका खंडन किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा, क्राइम ऑफ सीन सेमिनार रूम है और इसे टच नहीं किया गया है। गलत खबरें न फैलाएं, हम अफवाह फैलाने पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस बीच बुधवार की रात की घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट थम गया था। लेकिन गुरुवार दोपहर एक बार फिर डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्थायी शिविर में धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर डॉक्टर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। कल रात जब उपद्रवी अस्पताल में घुसे थे तो उन्होंने सबसे पहले धरना स्थल का स्थायी शिविर तोड़ा था और डॉक्टर को खदेड़ कर भगा दिया था। कुछ डॉक्टर्स के साथ मारपीट किए जाने की खबरें हैं। उपद्रवियों को हिंसक देखकर डॉक्टर जान बचाने के लिए छिप गए थे। स्थायी शिविर को तोड़ दिया गया था। सुबह भी तोड़फोड़ की गई। डॉक्टर्स का कहना है कि पुलिस को यह पता लगाना चाहिए कि उपद्रवी कैसे अंदर घुसे और क्यों इमरजेंसी में तोड़फोड़ की और क्यों हमारे साथियों से मारपीट की। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने घटना पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एक प्रदर्शनकारी मेडिकल स्टूडेंट ने कहा है कि रात में जब उपद्रवी अस्पताल में घुसे तब यहाँ हमारे साथी प्रदर्शन कर रहे थे। हमले के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ा। जो हुआ वो बहुत गलत था। फिलहाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से प्रोटेस्ट के नाम पर उपद्रवियों ने घुसकर तांडव मचाया है वो बड़े सवाल खड़ा करता है। क्या कहीं न कहीं इसके पीछे किसी का हाथ है, कोई साजिश है? क्या
सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। इस तरह के तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। फिलहाल अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। जो भी होगा वो सीबीआई की जांच में सामने आ जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।